तो भाई स्यूडो फेमिनिज्म में लड़कियां इस हद तक गिर जाती हैं कि उनका कॉमन सेंस भी काम करना बंद कर देता है। तो उसी टाइप की लड़कियों को पी ने एक्सपोज किया है, आप खुद ही देख लो। स्पेशली ये कमेंट देखिए, ये मॉडल है चारू शर्मा, इन्होंने इतना ज्यादा इंसेंसिटिव और इतना ज्यादा अपमानजनक कमेंट किया है अतुल पे। जरा पहले देखिए फिर बात करते हैं। इतना ही अगर उनके अंदर सच्चाई थी, बढ़ चढ़ के वो वीडियो में उनकी फ्रस्ट्रेशन आप देखिए, 1 घंटा 20 मिनट का उन्होंने वीडियो बनाया, उनकी फ्रस्ट्रेशन का लेवल देखिए किस लेवल पे है वो, राइट। 24 घंटे का उन्होंने नोट बनाया, इतना वो फ्रस्ट्रेट थे अपनी फैमिली से, अपने परिवार से उन्होंने बात क्यों नहीं करी इस बारे में, ठीक है, उनको क्यों नहीं शेयर किया। और इतना ही वो पैसों की बात कर रहे हैं, पैसे पैसे पैसे, तो थोड़े पैसे साइकियाट्रिस्ट पे, साइकोलॉजिस्ट पे खर्च कर देते। मेरा सिंपल जवाब है जो मैं देना चाहूंगा इन मैडम को, जो तंग कपड़े पहन के अपने को पता नहीं कहां की 30 मार का समझ रही है, जबकि अकल ढेले भर की भी नहीं है। और मेरी बात सुनिए चारू जी, आप कहती है ना कि अतुल पैसे कर रहा था, वो पैसे थेरेपी में लगा देता। ये बात बताइए, पैसे थेरेपी लगाने में उसको पर्सनल सुकून टेम्परेरी तो मिल जाता, टेम्परेरी ढंग से, पर क्या परमानेंटली ये प्रॉब्लम रिजॉल्व होती? क्या जुडिशरी सिस्टम की जो लैक्स इनएफिशिएंसी और करप्शन की बात अतुल ने करी अपने नोट और वीडियो में, क्या वो ठीक हो जाता? और एक बात बताइए ना, क्या हस्बैंड क्या एटीएम मशीन होता है? जो उसने बहुत इंपॉर्टेंट सवाल उठाया कि वाइफ को काम करते हुए, ठीक ठाक जॉब होते हुए भी उसको मेंटेनेंस भी चाहिए, उसको सेटलमेंट भी चाहिए करोड़ों में, और उसके बाद वही पैसा यूज करके वो उसी पे बार-बार केस कर रही है, एक नहीं, दो नहीं, 9 केसेस। तो क्या थेरेपी इस चीज को ठीक कर देती? वही तो साइकेट्रिस्ट उसे केवल सांत्वना दे सकती है, उसे जस्टिस थोड़ी ना दिलवा देगी। पुष्पराज झुकेगा नहीं सा भाई को 14 दिन के लिए पुलिस उठा ले गई। दरअसल उसके पुष्पा 2 की प्रीमियम थी और उसमें भगदड़ की वजह से एक औरत की हो जाती है, इस वजह से उनको कस्टडी में ले लिया गया है। हालांकि कोई खास एक्शन लिया नहीं जाएगा क्योंकि सिक्योरिटी का काम था वहां पे भीड़ मैनेज करना, ना कि अल्लू अर्जुन का। खैर आरजे रौनक ने भी अतुल सुभाष के केस में बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा उठाया है, भारत के कानून का जेंडर बायस्ड होने पर। दहेज विरोधी कानूनों ने जहां लाखों करोड़ों औरतों को ताकत दी है, तो ये भी सच है कि इन्हीं कानूनों की ताकत का इस्तेमाल करके लाखों मर्दों का भी वैसे ही शोषण हो रहा है जैसा औरतों का होता आया है। लेकिन जरूरत इस बात की है कि इन कानूनों का गलत इस्तेमाल होने से रोका जाए, मर्दों को भी कानून की प्रोटेक्शन दी जाए, ताकि अतुल सुभाष जैसे भले लोगों को यूं मजबूरी में दुनिया को छोड़कर जाना न पड़े। खैर तो लोगन पॉल को देख के जिस तरीके से भारतीय पागल हुए थे, तो आपको बता दूं कि लोगन पॉल एक बहुत बड़ा फ्रॉड है, जिसे हाल ही में ब्रो मिन ने एक्सपोज कर दिया। आप खुद ही देख लो। इलैबोरेट क्रिप्टो स्कैम है, मैं 2 सेकंड में तो नहीं बता पाऊंगा। फॉर दैट यू हैव टू वॉच कॉफीजिला's मल्टी-पार्ट सीरीज ऑन इट, बट सार कुछ ऐसे जाता है। कॉफीजिला, यूट्यूबर फ्रॉम यूएसए, एक्सपोज्ड लोगन पॉल्स क्रिप्टोजू स्कैम। एंड कॉफीजिला ने लोगन पॉल से डिमांड की कि भाई तेरे चक्कर में लोगों को जो मिलियंस का लॉस हुआ है, तू वो पैसे लौटा दे क्योंकि तेरा प्रोडक्ट डेड है एंड उन लोगों ने इन्वेस्ट किया है। वील बी इवन एंड आई वोंट रिपोर्ट इट एनी फर्दर। ही जस्ट आस्क्ड अ सिंपल thing from Logan Paul, a responsible thing. इतना तो कर ही सकता है ना ये बिलियनर। 1 billion. And then Logan Paul thanked Coffeezilla उसकी आंखें खोलने के लिए and he promised कि वो पैसे लौटा देगा सबको। गेस करो उसके बाद क्या हुआ? मत करो, मैं बताता हूँ। Logan Paul ने चुप अपनी माँ। Simple. He didn't even return half the not even half the he owed to the people that invested in his scamster game. And then the worst part about this is that couple months later, भाई बंदे की टीम ने Coffeezilla को कर दिया sue. Logan Paul is suing me for CryptoZoo only a year after he thanked me for it. On what account you may ask? On account of mental चोट जो मिस्टर गॉड सेंड दूध के धुले, लिटरली दूध के धुले, लोगन पॉल को पहुंची है ड्यू टू Coffeezilla's रिपोर्टिंग। रेयान परा की किस्मत इतनी फूटी है कि हर बार उसे कैमरा धोखा दे देता है। पिछली बार चैट में अनन्या पांडे लीक हो गया था, तो इस बार भाई चला था प्रैंक वीडियो बनाने पर, साफ साफ उसका कैमरा वहां पे दिख जाता है। और बस फिर क्या था, लोगों ने जो ट्रोल करना शुरू किया कि अनन्या पांडे को जाके बेवकूफ बनाना, इतने सारे कैमरा एंगल के साथ प्रैंक थोड़ी ना होता है, ये केवल एक स्क्रिप्टेड वीडियो है। एक बार खैर अगली अपडेट आ रही है वन नेशन वन इलेक्शन से। तो हाल ही में मोदी कैबिनेट ने इसको मंजूरी दे दी है और आपको बता दूं कि हमारी जीडीपी 1 से 1.5% बढ़ जाएगी केवल इसको लागू करने से। क्योंकि आए दिन हम देखते हैं कि हर राज्य में कोई ना कोई चुनाव चलते ही रहते हैं, कभी एमएलए का चुनाव, कभी एमपी का चुनाव, कभी ब्लॉक का चुनाव, कभी पार्षद का चुनाव। तो भाई उसमें बहुत ज्यादा पैसा खर्च होता है। प्लस इसमें एक और फायदा है कि जहां मंत्री आए दिन रैली करते रहते हैं तो उसका भी झंझट खत्म हो जाएगा। 5 साल में बस एक बार रैली करो। और इससे एक और फायदा होगा कि सारा समय जो मंत्री रैली किया करते हैं उससे भी उन्हें छुटकारा मिल जाएगा, क्योंकि केवल अब एक बार रैली करना होगा 5 साल में। तो इसी बहाने क्या पता उन लोग थोड़ा काम पे भी ध्यान देते। तो अगली अपडेट आने से पहले मैं बता दूं कि हम लोग 60 सब्सक्राइबर के बहुत ही करीब है, तो हमें सब्सक्राइब कर लें। खैर तो टेक बर्नर किस हद तक गिरेगा मुझे समझ ही नहीं आ रहा। हाल ही में उसने जो अपना वॉच लॉन्च किया था उसके ऊपर रोहित राजगुप्ता ने एक वीडियो बनाया था और लिटरली उसने ऐसा एक्सपोज किया था कि कुछ ही दिन के अंदर उसमें 1 मिलियन व्यूज हो चुके थे। पर अब देख रहा हूँ कि वो वीडियो ही प्राइवेट हो गया। और यहाँ अब 2 ही चीज हो सकती है, या तो रोहित राज पैसों के लिए बिक गया,
या तो टेक बर्नर ने टेक डाउन करवा दिया। अब सच क्या है वो तो रोहित राज ही बताएगा, पर मेरा ये मानना है कि हाल ही में जो रिएक्शन वीडियो भी दिया था टेक बर्नर ने, उसमें उसकी बातों को उसने कवर किया, पर वो बात कवर किया जिसकी कोई जरूरत ही नहीं थी। पर जो मेन मुद्दा था सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, डिजाइन, ये सब के ऊपर तो उसने बात ही नहीं किया। आप खुद ही उस डिलीटेड वीडियो की क्लिप देख लो। फिर मुझे सच में शक होने लग गया ये ऐप इनकी है या फिर कुछ और टीम है यहाँ पे। एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से मैंने डाउनलोड किया, उसका एपीके एक्सट्रैक्ट किया, फिर आई वेंट टू अ वेबसाइट जहाँ पे एपीके फाइल को हम एनालाइज कर सकते हैं। थोड़ा सा स्क्रॉल करने के बाद आई गेट टू नो कि इस ऐप में थर्ड पार्टी एचडीके कंपनीज इंटीग्रेटेड है जो सारी की सारी चाइना बेस्ड है। अब सब कुछ क्लियर हो गया तब जब मैंने इनका लाइव चैट सपोर्ट यूज करा। मैंने बोला मेरी वॉच फंक्शन नहीं कर रही ठीक से, उधर से रिप्लाई चाइनीज में आता है। So now you know कि एक्चुअल में क्या है सब साफ पता चल रहा है। हमने सारी मेहनत करके खुद अपने हाथों से मुझे कुछ पुराने वेब मटेरियल्स मिले ऑनलाइन और ये कुछ और ही दर्शा रहे हैं। लंदन में डिजाइनिंग, सीरियसली मैंने पोलर एस्टन चेस्ट स्ट्रैप यूज करा है जो 99% एक्यूरेट डिवाइस है। तो मैंने यहाँ पे दो ग्राफ्स रखे हैं, पोलर एस्टन का डेटा है और दूसरा एनआर्क वॉच का डेटा है, लेयर्स वाली वॉच का। तो यहाँ पे जो पैटर्न बन के आ रहा है मिडिल पोर्शन में और इसके मिडिल पोर्शन में, दोनों बहुत ज्यादा डिफरेंट है। तो अगर स्पाइक्स पर नजर डालें तो स्पाइक्स 210 गया है बीपीएम, पोलर एस्टन का 210 बीपीएम। और वही अगर एनआर्क वाली वॉच का स्पाइक्स वाला डेटा देखें तो ये मैक्स यहाँ पे 200 तक ही आके रह गया है। तो यही पता चल रहा है कि जब आपको मैक्सिमम हार्ट रेट पता होना था, जब आप वर्कआउट कर रहे थे, तभी आपको नहीं पता चला कि आपका हार्ट रेट कितना मैक्सिमम गया है, तो आपको रुक जाना है। तो ये बहुत इनएक्यूरेट है। इवन ग्राफ के पैटर्न को देखा जाए तो यहाँ पे एम का पैटर्न बन रहा है पोलर वाले ग्राफ में, और इसकी ग्राफ में वी सा पैटर्न बन रहा है। मतलब काफी डिफरेंस है यहाँ पे। आई नो बाकी यूट्यूबर्स ने ये चीज नहीं शो करी आपको, बस एक बार ऐसे करके रिकॉर्ड करके दिखा दिया, बट ये कोई काम का नहीं है ना। जब आप वर्कआउट के टाइम पे यूज नहीं कर पाओगे इसको एक्यूरेटली तो फिर क्या ही फायदा घड़ी। खैर अगली अपडेट आ रही है ECL से। तो हाल ही में उसके सीजन 2 का ट्रायल दिल्ली में शुरू हो चुका है। तो भाई जो भी इंटरेस्टेड है वो फॉर्म भर दे ताकि उसे भी ट्रायल देने का मौका मिल जाए। हाँ, पर ये भी याद रखना कि 1 लाख के ऊपर सब्सक्राइबर होगा तभी तुम अप्लाई कर सकते हो। खैर आदि नागर नितिन चंडीला के बीच में हुआ कलेश के ऊपर बार बार रूबल धनकर का नाम आ रहा था, तो उसी पर फाइनली रिप्लाई कर दिया है। आदि ने अपनी वीडियो में भी बोल दिया यार रूबल भाई ने पहला सुलझाड़ा कराया था, अगर वो नहीं कराते तो नहीं। मेरा कंट्रोवर्सी में आने का रीजन क्या था भाई, दोनों एक ही बिरादरी से और मेरे से पहले से जानते, ठीक है, पहले से एक दूसरे के मित्र हैं, तो मेरा कोई मतलब था ही नहीं बोलने का। फिर भी मुझे पंचायत ही बोला गया तो मुझे वो अच्छा लगा। अच्छा रीजन क्यों लगा, जब भी एक कहावत जाटों के लिए बहुत फेमस है और ये मुगल साम्राज्य के टाइम पे है, वो हुई क्यों थी वो बहुत अलग स्टोरी है, बाद में बताऊंगा, पर कहावत सुन लो पहले। अनपढ़ जाट पढ़े बराबर और पढ़ा लिखा जाट खुदा बराबर। यह पंचायती बनना कोई छोटी चीज नहीं है। तो पहले भी हमने बहुत रेस्पेक्ट के साथ, बहुत भाईचारे के साथ दूसरों की फोन पे सुन के अपने ऊपर ना लेके हाथ जोड़ के उस मैटर को क्लोज कराया था। और वो आपको लगता है कि मैंने गलत कराया था तो भैया हम मांग लेंगे माफी, हमारा कोई इंटेंशन नहीं है। इस तरह की पॉपुलैरिटी ना पहले कभी चाहिए और ना अब कभी। और आज का वीडियो ऑफ द डे है ये। इंडिया ओलंपिक्स तक इसीलिए नहीं पहुंच रहा क्योंकि हमारी स्ट्रेटेजी गलत है। मैं अभी नीरज गोयात का मैच देख रहा था। इंडिया का बॉक्सर है, जो उसका ओपोनेंट था ना, अंग्रेज था, वो अपने उसको प्लेयर को सिखा रहा है कि हिट हिम ऑन द वीक साइड, दिस इज हिज वीक साइड, डोंट कम इन हिज रेंज। ध्यान से नीरज गोयात के कोर्स पे फोकस किया। कह रहे पहले राउंड से आराम ना, दूसरे राउंड से चीका गिरा दे पैंती। ये कैसी स्ट्रेटेजी है? खैर आज के लिए बस इतना ही। तो हमें लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए और जो भी पार्ट आपको पसंद ना आए वो कमेंट्स में लिखिए ताकि हम लोग आगे और भी बेहतर वीडियो बना सकें। धन्यवाद।